ओम शांति। आज बाबा के 19 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं बिगिनर्स के लिए। आज सत्य गुरुवार वरदानी दिवस है। सत्य गुरुवार के दिन हम सब आँख खुलते ही अमृत वेले बाबा से विशेष वरदान लेते हैं। आँख खुलते ही उस महाज्योति पर हम एकाग्र हो जाते हैं और वरदान लेते हैं, सदा स्वस्थ भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, सफलता मूर्त भव। पहले इन वरदानों को स्वयं में धारण करना है, चिंतन करना है। फिर जिनसे भी हम मिलेंगे, जिनसे हम सम्मुख मिलेंगे या मन की आंखों से किसी को देखेंगे, आज सबको वरदान बांटने हैं। संकल्प शक्ति से ही बांटेंगे, अर्थात मन में ही सामने वाले के लिए आप गुड थॉट क्रिएट करेंगे। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम उसके मस्तक के स्टार को देखते हुए अंदर से संकल्प करेंगे, आप सदा प्रसन्न रहें, सदा सरल रहें, आपको सफलता प्राप्त हो, आदि आदि। आप सुबह से शाम तक अटेंशन से अगर आप वरदान बांटेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन शुभ चिंतन में व्यस्त हो गया है और आप व्यर्थ से मुक्त हो गए हैं। आज के दिन सेंटर्स पर भोग लगता है बाबा को। हम सब अपने अपने घरों में भी बाबा को फल का भोग लगाएं या कुछ बनाकर बाबा को भोग लगाएं। अपने अपने घरों में हम बाबा का आह्वान करेंगे। परम पिता को, महाज्योति को अपने घर में बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? आपने अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर मन से परम पिता को निमंत्रण देना है कि बाबा, ये आपका घर है, ये परिवार आपका है। परिवार के सब सदस्य आपकी छत्र छाया में रहें। आप आएं। जैसे आप कहते हैं, बाबा आ जाओ, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, जितना आप दिल से बोलते हैं तो परम ज्योति, महाज्योति परम धाम छोड़कर आ जाते हैं प्रकाश बिखेरते हुए। तो आपने महसूस कर रहे हैं कि बाबा आपके घर में चारों ओर उस प्रकाश से घर को चार्ज कर रहे हैं। घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती जा रही है और सभी सदस्य बाबा को देखकर दिल से कह रहे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और उसके बाद हर एक सदस्य को बाबा वरदान दे रहे हैं कि आप सदा बाबा की छत्र छाया में आनंदित रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। फील करें बाबा ने सबको वरदानों से अच्छे से भरपूर किया है और अपने ही हाथों से हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। मान लीजिए आप कोई फल लेकर आए, आपने विधिवत उसको धोया, प्लेट में रखा, रुमाल ढककर आप घर में किसी भी कोने में जहाँ मेडिटेशन करने में आपको सुविधा हो वहाँ बैठकर मन से बाबा को कहें कि ये प्रसाद आपके लिए है। महसूस करें कि बाबा आए, आपने उनको बड़े प्यार से स्वीकार कराया और बाबा ने अपनी शक्तियों से उस फल को, प्रसाद को चार्ज किया। उस फल को थोड़ा थोड़ा सबको बांट दें या जो प्रसाद आपने बनाया उसको सारे प्रसाद में मिलाकर सबको थोड़ा थोड़ा दे दें, ताकि सबके मन के अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा सदा बनी रहे। जिस घर में भगवान को भोग लगता है वहाँ सब भोगनाएं समाप्त हो जाती हैं। और जो सेंटर के समीप हैं, जहाँ सामान्य स्थिति है, सेंटर पर ज़रूर जाएं, बाबा का भोग ज़रूर स्वीकार करें। हो सके तो क्लास के समय पर ही जाएं।
अगर उस समय हम ना भी जा सकें तो हम अपने घर में बाबा को भोग लगाएं। कहीं कहीं क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, जैसा भी वहाँ का माहौल हो उसके अनुसार आप सेंटर पर जाकर भी बाबा का भोग लगवा सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं। अपने घर को आप ये अनुभव करेंगे कि अब मेरा नहीं, ये प्रभु का घर है, सब प्रभु के बच्चे हैं और बाबा की शक्तियों से ये घर निर्विघ्न बन गया। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हम सबके लिए। और आज वरदानी दिवस पर बाबा ने मुरली में मुख्य बात कही कि पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। सब युगों में से पुरुषोत्तम है युग, पुरुषोत्तम युग, संगम युग, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहाँ परमात्मा स्वयं हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। तो जो आत्माएं रोज पढ़ती हैं, जीवन बदलती हैं, तो उनके लिए जैसे कि एक नया जन्म हो जाता है। तो आज बाबा ने कहा कि आपको अलौकिक बर्थडे मनाना चाहिए। एक तो हमारा लौकिक बर्थडे होता है, जब हम इस संसार में आए हम उस डे को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही हमें अलौकिक बर्थडे मनाना है। मान लीजिए हमने 26 अक्टूबर से कोर्स किया, बाबा को पहचाना, या किसी ने नवंबर मास में किया, जिस समय हमें बाबा पे निश्चय हुआ, हम उस दिन को अलौकिक जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा अपना बर्थडे, अलौकिक बर्थडे ज़रूर मनाना चाहिए। और बाबा के बच्चों को अपने बर्थडे पर दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, ये कुछ भी हो जाए हम बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे, बाबा को सदा याद करते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे सब कुछ विनाशी है, नष्ट होने वाला है। गायन भी है ना, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए, किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो अभी हम अपना सब कुछ सफल करें, तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाएं। फिर बाबा ने एक और गायन याद किया, अंत मते सो घटे। अंत में परमात्मा कब याद आएगा? कब आएगा? जब हम अभी से अभ्यास करेंगे। अभी से अभ्यास करेंगे तो जब हम जाएंगे दुनिया से तो परमात्मा स्मृति होगी। नहीं तो जब लोग लास्ट मोमेंट पर होते हैं, मृत्यु शैया पर होते हैं, तो दूसरे लोग कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, लेकिन उनकी बुद्धि कहीं और जाती रहती है। बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में एक बाबा याद आना चाहिए, तब अंत मते सोगति हो जाएगी। और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, ये वही कर सकता है जिसकी प्रभु से प्रीत है। अब हम एकाग्र होकर मुख्य मुख्य बातें सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष ये श्री लक्ष्मी नारायण है। हम सबका उद्देश्य क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। क्वेश्चन है, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा गुप्त कार्य कर रहे हो? शिव बाबा के साथ मिलकर कौन सा गुप्त कार्य कर रहे हो? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तुम बाबा के साथ कर रहे हो। हम सब बाबा के सहयोगी बच्चे हैं। तभी शास्त्रों में ब्रह्मा जी को सहस्त्र भुजाएं दिखाते हैं, जो सहयोग की निशानी है। बाबा बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। शिव बाबा बागवान है, जहाँ वो बाप टीचर सतगुरु है, जहाँ वो खिवैया है वहाँ वो बागवान है। उस बगीचे में कोई खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब स्वर्ग में कोई दुख देने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। गीता आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। हम कौन हैं? रूहानी बच्चे। शिव बाबा रूहानी बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। आत्मा को देह तो चाहिए, बोलने के लिए, देखने के लिए शरीर तो चाहिए। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना होता है। आप देखिए, जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, आत्मा शरीर को चलाती है। और शिव बाबा बच्चों से मिलने आते ब्रह्मा तन के द्वारा। ये संगम युग है
इसे पुरुषोत्तम युग कहेंगे, क्योंकि संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाबा आकर स्थापना पुरुषोत्तम युग की करते हैं, संगम युग पर आते हैं। इस समय ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसे और कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम आई ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। सुबह सुबह उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जिनकी प्रीत है वो ज़रूर याद करेंगे। जिन्हें प्यार है उन्हें पता है ये अमृत वेला प्रभु मिलन की वेला है, मंगल वेला है। सुबह सुबह उठकर याद करेंगे तो बाबा की शक्तियाँ मिलेंगी। भले प्रेम के आंसू आएं, क्योंकि बहुत समय के बाद मिले हैं ना। कितने समय के बाद मिले? 5000 वर्ष के बाद। बाबा आकर हमें दुखों से छुड़ाते हैं। बाबा कहते अब मुझे याद करो। तुम बच्चे मूल वतन से यहाँ आए हो पार्ट बचाने के लिए। यह है कांटों का जंगल। तुम्हें फूलों के बगीचे में चलना है। दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। हमें चलना है फूलों के बगीचे में। इस कांटों की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, मन मना भव। बस बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो। हम सब आत्माएं पार्वतियां हैं, अमर कथा सुन रही हैं। इस समय तुम सच्ची सच्ची पार्वतियां अमरनाथ को जानती हो कि वो कौन है। अमर आत्माओं का पिता कौन है? शिव बाबा। बाबा आकर के अमर कथा सुनाते हैं। कोचों में कोई में भी कोई बाप को पहचानते हैं। अभी तुम बाबा के रूहानी बच्चे हो, तो तुम्हें रूहानी बर्थडे ही मनाना है। ये ईश्वरीय बर्थडे है। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, बाबा को पहचानते हैं, ये हमारा ईश्वरीय बर्थडे है। वो जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए, ब्राह्मणों को ही खिलाना चाहिए। बाबा ने कहा ये जो अलौकिक बर्थडे यही मनाना चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। वो तो आसुरी जन्म और ये श्रेष्ठ जन्म, ईश्वरीय जन्म। परंतु जब निश्चय बैठे, निश्चय बुद्धि का ही बर्थडे मनाना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि है कि मुझे बाबा पर 100% निश्चय है कि बाबा आ चुके हैं, वही ज्ञान सुना रहे हैं, जिनके जीवन में बदलाव आया है, तो उन्हीं का ही बर्थडे मनाना चाहिए। अब तुम्हें ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वो ब्राह्मण हैं। जिन्होंने भी ज्ञान मार्ग में बाबा को पहचाना, सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं। उनके संग में ही रहना है, अच्छे संग में रहना है और बर्थडे मनाना है। शिव बाबा की याद तभी रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको ही जन्मदिन मनाना है। आसुरी जन्म भूल जाए, एक बाबा याद रहे। बाबा तो राय देते हैं, अगर निश्चय बुद्धि है तो जरूर चलेंगे। अंत मते सो गते कही जाती है। गायन भी है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गई, किसी की आग जलाए, सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। अभी तुम्हें अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं, कैसे सफल करना है। बहुत से लोग तो धन को भी वेस्ट करते रहते हैं, समय को भी वेस्ट करते हैं। बाबा कहते हैं आपको तो सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाना है, प्रभु सेवा में लगाना है। इस समय ही तुम बच्चे बाबा के बने हो। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा के बन गए। बाबा हमारे बन गए, हम बाबा के बन गए। जो बच्चे बाप को जानते हैं वो याद में रहते हैं, माया याद करने नहीं देगी। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, बाबा स्वयं आए हैं। कितना उनको याद करना चाहिए, कितना उनका शुक्रिया मानना चाहिए। माया विरोध बहुत करती है। तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें अचल अडोल बनना है। माया से डरना नहीं, अचल अडोल बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार क्या मुख्य बात है आज? अपना ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, अलौकिक बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है। एक बाबा याद रहे, बुद्धि योग यहाँ वहाँ ना भटके, इसका ध्यान करना है। एक बाबा को ही प्यार से याद करना है, बुद्धि योग यहाँ वहाँ ना भटके, इसका ध्यान देना है। अपना तन मन धन सेवा में सफल करना है। वरदान है
स्मृति का स्विच ऑन करके सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वह अशरीरी बनना सहज है। जिनकी बाबा से प्रीत है वो देह से डिटैच होने में बहुत इजी अनुभव करते हैं। देह में ही रहना है लेकिन देह से न्यारी में आत्मा हूँ, भ्रिकुटी कक्ष में मैं आत्मा विराजमान हूँ। ये जो सोल कॉन्शियस की स्टेज है, जिन्हें प्रभु प्रीत है वही कर सकते हैं। जैसे स्विच ऑन करते हैं अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और दुनिया भूल जाएगी। प्रभु प्यार में खो जाओ तो स्वतः ही देह भूल जाएगी, देहधारी भूल जाएंगे। ये पुरुषार्थ करना है कि हम बाबा को प्यार से याद करें, अशरीरी बन जाएं। स्लोगन है, कर्म करते करते कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग, कर्म करते करते परमात्मा को याद करने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। आज हर कर्म में परमात्मा की याद जोड़ लेंगे। खाना बनाने से पहले विशेष याद करेंगे, खाना खाने से पहले याद करेंगे, चलते फिरते भी याद रहे कि मैं कर्म योगी हूँ और मेरा हर कर्म आपको समर्पित है। जब हम उसे समर्पित कर देंगे तो देह अभिमान समाप्त हो जाएगा। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं कर्म योगी हूँ। एकाग्र हो जाएंगे स्मृति में, मस्तक में विराजमान मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है। अब मेरा हर कर्म बाबा को समर्पित है। मैं कर्म योगी आत्मा, वरदानी मूर्त हूं। सारे विश्व की आत्माओं को दिल से वरदान दें, आप सदा स्वस्थ रहें, सदा प्रसन्न रहें। आप सफलता मूर्त बने। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे कर्म योगी बनाया। मेरा हर कर्म आपको समर्पित है, कर्म फल भी आपको समर्पित है। ओम शांति शांति।
को जगा लो विवेक सारे जग का करण